अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस दूसरे लेक्चर में फ़िज़िक्स का हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स ही करने जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स करेंगे। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये यूट्यूब पे जाके लाजमी देखें, चेन लिंक रूल ऑफ यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिल रही, आप सिंपली साइड से प्लेलिस्ट पे आ जाएं और प्लेलिस्ट में जाके आप अप्लाइड फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट में यहाँ पे चले जाएंगे। तो पहली वीडियो देखना आपके लिए बहुत लाजमी है ताकि आप लोगों की बेस बन जाए, नहीं तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक 10th एडिशन है और चैप्टर नंबर 1 है इसका मेजरमेंट। और पेज नंबर अगर 34 पे अगर आप आ जाएं तो आपको यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नज़र आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से मैंने कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी उठा लिए हैं, वो भी हम देख लेंगे। और सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल मज़ीद करवाना चाहता हूँ ताकि आपकी बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए और लास्ट जो लेक्चर था उसकी रिकैप भी हो जाए। यहाँ पे हमने कन्वर्जन सीखी थी कि और उसके रूल्स पढ़े थे कि किस रूल्स के तहत हम कन्वर्जन करते हैं। तो इसी तरह ये आपका एक होमवर्क एग्जांपल है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकें। यहाँ पे देखो 55 माइल्स पर आवर इंटू माइल्स पर मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 55 माइल्स पर आवर है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। तो ये आप देख ले, यहाँ पे हमारे पास आखिर में यहाँ पे ये सेम फिज़िकल क्वांटिटी है, टाइम है, और यहाँ पे भी सेम फिज़िकल क्वांटिटी है, टाइम है, दोनों के आखिर में सेकंड आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता चलानी होती है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये माइल्स है, 55 माइल्स अगर शुरू में लिखा है या 6 गैलन लिखा है तो हमें पता चलाना होगा कि 1 गैलन कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली पता चलाना है कि 1 माइल कितने, ज़ाहिर बात है माइल मीटर पर सेकंड में तो नहीं होता। तो माइल हमने देखा यहाँ पे ये जो पहला वर्ड लिखा है मीटर, मीटर्स में होता है डिस्टेंस। ये देखो ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है माइल्स और ये भी पहली चीज़ डिस्टेंस दी हुई है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चलानी है कि 1 माइल कितने किसके होता है, मीटर के। ये एक चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूँ, ये लास्ट वीडियो में भी शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सबसे पहले आप लोगों ने ये पता चलाना होता है ये देखें ये डिस्टेंस है हमारे पास, और इस साइड पे भी एक साइड पे क्या है, मीटर, क्या है, डिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास ये जो आवर लिखा हुआ है दोनों साइडों पे, ये हमारे पास ये वाला जो आवर है ये क्या है, टाइम है। इसी तरह ये भी हमारे पास सेकंड क्या है, टाइम है। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको आपने फोकस रखना होता है। तो 2 इक्वेशंस बनती हैं। नंबर 1 इक्वेशन इज़ के हमने देखना होता है कि जो यहाँ पे 55 माइल्स लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अभी हमने डेफिनेटली 55 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइल इज़ इक्वल टू कितने मीटर है। ये देखो माइल्स की आगे ये ब्लू हुई है मीटर में, हमने माइल्स को मीटर में देखना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ऊपर लिखा हुआ भी था कि 1 माइल्स इज़ इक्वल टू 1609 मीटर, 1.6 किलोमीटर होता है ये 1 माइल। तो अगर इसको आप 10⁻³ लगा दो तो 1609 मीटर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी। बता रहा हूँ कि इक्वेशन की बेस कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दोनों साइडों पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ था, तो हमने पहले किया देखना है कि 1 माइल कितने मीटर के बराबर है। ये देखो ये हमने पहली चीज़ की इक्वेशन बनानी है कि ये एक कितने के बराबर होते हैं। तो हमने इसलिए क्या, नीचे पहली इक्वेशन बना ली। पहली इक्वेशन हमने कहा कि वी नो दैट, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा वी नो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी वी नो दैट 1 माइल इज़ इक्वल टू 1609 मीटर। ये देखो ना, ये हमने ये पहली चीज़ को भी हमने देखना था। तो यहाँ पे माइल्स डिस्टेंस है और ये इसी तरह हमने फिर क्या काम करना है, माइल्स से उधर लेके जाना है। तो इसका मतलब है माइल्स को ख़त्म करना है। तो हम माइल्स को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके यहाँ से चले जाएंगे। आपको बताया था 2 इक्वेशंस बनानी है, लेकिन अब हम एडवांस हो गए हैं। अब हमने वही वाला रूल फॉलो करना है। यहाँ पे देखो माइल्स को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके आ गए। यहाँ पे हमने माइल्स को क्या किया, डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ये हमारे पास 1 इधर का इधर ही रह गया। ये 1 को इधर रहने दिया, माइल को सीधा उठा के दूसरी साइड पे इधर लेके आ गए। तो उम्मीद है ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ गया कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 36 सेकेंड। ये हमारे पास, ये देखो ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। हमने आवर वाली इक्वेशन यहाँ पे ली थी। ये देखो हमने यहाँ पे ये लिया कि आवर किसके बराबर, आवर को हमने किस में करना है, यहाँ पे सेकंड में। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 आवर कितने सेकंड के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बनानी होती है, और सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 2 भी
साथ में बनानी होती है। तो ये इक्वेशन बनाना सीख लो, ये बेस है, ये बनानी लोगों को नहीं आती, पता नहीं कह रहे होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो ये दूसरे नंबर पे इधर और लिखा था और ये स्लैश के आगे यहाँ पे सेकंड लिखा था। तो हम देखेंगे कि 1 आवर जो होते हैं वो जी कितने सेकंड के बराबर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने लिख दिया जी 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो इसी तरह हम नीचे चले आएंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस यहाँ पे देखो फिर 2 बना ली। यहाँ पे अभी दोबारा आपको मैं ये 2 ही बना लिया करो या 1 बनाओ, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ये दोबारा समझाने के लिए मैंने नीचे 2 बना ली कि इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या हम 1 को इधर ही रहने दें और यहाँ से क्या करें, सीधा ओवर को उठा के किधर ले जाएं, 3600 के नीचे जाके डिवाइड कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी कि 1 इज इक्वल टू 3600 सेकंड डिवाइडेड बाय आवर। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, फिर हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमने किस चीज़ में जाना है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ से 3600 को उठा के इधर ले जाएं तो पीछे यहाँ पे 0 नहीं होगा, पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1 हमेशा रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 आवर, 1 इज इक्वल टू 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमने ये देखना है कि हमने चूज़ किसको करना है। तो हमने क्या काम करना है, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमने किस में जाना है, हमें चाहिए सेकंड में। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड पे आवर है, एक साइड पे सेकंड है। तो किस इक्वेशन में आवर नीचे आ रहा है और सेकंड ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 आवर इधर है। अभी हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस हिसाब से भी देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जिस तरह ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे आवर हमारे पास कहीं इस तरह आना चाहिए ताकि हम उसको डिवाइड करके काट दें। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे सिंपली, अभी देखो मैं बताता हूँ इक्वेशन हमने किस तरह सेलेक्ट की है। यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया 55 माइल्स पर आवर। 55 माइल्स पर आवर हमने कहाँ से लिख दिया जी, ये 50 माइल्स पर आवर ही हमारे पास था, इसको ही हमने कन्वर्ट करना था ना। तो इसको मल्टीप्लाई मैंने कहा था आपको इक्वेशन से करेंगे। तो ये हमने 16 और 9 डिवाइडेड बाय माइल किया। ये देखो 16 और 9 डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन हमने सेलेक्ट की हुई थी, हमें पता था। अब इस इक्वेशन का हमने इंतखाब यूँ इसलिए किया, हालांकि लॉजिकली तो हम कह रहे हैं कि हमें आवर में से भागना है, लेकिन हमने ये देखो यहाँ पे हमारे पास आवर जो है डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो अगर हम आवर को ऊपर ले जाते, ये देखो हमारे पास यहाँ पे आवर किस में पड़ा है, डिनोमिनेटर में। तो इसलिए हमने इधर आवर को ऊपर लेके आए ताकि ये आवर कैंसल आउट हो जाए। अब हमने जब 2 इक्वेशनें आ जाती हैं तो तब हमने साथ में दूसरी इक्वेशन में ये भी देखना होता है कि यहाँ पे आया कि जो आवर पहले पड़ा हुआ है वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग से होंगे तब भी कटेंगे। तो इसलिए हमने क्या काम किया कि ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड वाली को हमने चूज़ कर लिया और यहाँ पे इसको क्या किया, पुट इन कर दिया। इस तरह क्या हुआ, ये वाला माइल्स इस वाले ये वाला माइल्स कट गया इस वाले माइल से, और ये वाला आवर कट गया इस वाले आवर से, और पीछे हमारे पास क्या बच गया, सादा सादा हमारे पास बच गया 5 सेकंड। ये 55 बच गया, ये 55 है, एस नहीं लिखा हुआ। ये हमारे पास क्या बच गया, पीछे 55 बच गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला हमारे पास 1609 नीचे आ गया, 1609 मीटर बच गया, और ये वाला 3600 सेकंड हमारे पास क्या हुआ, नीचे आ गया। अब देखो हमारे पास ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड आ गया, तो हमारी स्पीड किस में आ गई, मीटर सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। तो अब उम्मीद है ये आपको चीज़ क्लियर होगी कि हम कन्वर्जन किस तरह करते हैं। तो ये देखो हमें किस चीज़ में चाहिए थी स्पीड, ये देखो हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चाहिए थी। तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ कन्वर्जन के आप लोगों ने ये करना होता है। लास्ट वीडियो से मुझे लगता है अभी मज़ीद मैंने कोशिश की है कि आपकी बेस को मज़ीद पॉलिश किया जाए, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। नीचे मैंने नोट भी लिखा है, नीचे नोट ये लिखा है कि वही चूज़ ओवर इन न्यूमिनेटर, ताकि आप लोगों को फिर भूल ना जाए। तो वही चूज़ ओवर इन न्यूमिनेटर, या साथ साथ कॉपी पे लिखोगे नहीं तो नहीं समझ आएगी, करो इसको साथ साथ, रजिस्टर और पेन निकाल के ले आओ, साथ साथ करो। वही चूज़ ओवर इन न्यूमिनेटर बिकॉज द अदर वन वॉज ऑलरेडी इन डिनोमिनेटर। ये देखो यही बात मैं आपको समझा रहा था, ये हमारे पास ये जो ओवर है ये पहले से क्या था, डिनोमिनेटर में था। यहाँ पे 1 मिनट में ये मिटाता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो हमारे पास ये ओवर था
ये देखो ये ओवर हमारे पास क्या था, ऑलरेडी डी नोमी में था, तो हमने इसलिए क्या किया, इस वाले ओवर को न्यूमरेटर में चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ये सारी साइकोलॉजिकली गेम चली है कि दूसरी इक्वेशन हमने यूं सेलेक्ट की है। पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी ऊपर से देखना होगा। उसके बाद ये कहता है कि सो देल कैंसल आउट इजीली, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर सकें, आराम सुकून से कैंसिल हो जाएं और हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाए। तो ये एक डायरेक्ट मेथड था। पहले कोई टीचर्स होते हैं वो क्या काम कराते हैं, इससे उसमें जाते हैं। तो ये दो इक्वेशनें बना लो और दोनों को आके इनसे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो हमने दोनों इक्वेशनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं तो फिजिक्स की वही वाली बुक हार्डली रेजनिक वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में वो हमें कहता है कि यहाँ पे अर्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैं हाईलाइटर भी ले लेता हूँ, कहता है कि अर्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली अ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, उसने आर दे दिया। क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा किस तरह लेते हैं। ये आर इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻⁻⁻ मीटर में दे दिया। फिर कहता है कि वेयर आर, हमने क्या ये फाइंड करना है, इट्स सरकमफ्रेंस इन किलोमीटर, सी इन किलोमीटर हमने फाइंड करनी है। उसके बाद इट्स सरफेस एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स और उसके बाद इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक किलोमीटर्स। ये तीन चीज़ें हमें दे दी। उसने वॉल्यूम उसका क्यूबिक किलोमीटर्स में करना है, इसी तरह हमारे पास जो उसका सरफेस एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में करना है। ये देखो सरफेस एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसी तरह सरकमफ्रेंस उसकी जो करनी है वो किस में करनी है, किलोमीटर्स में। तो यहाँ पे उसने हमें सिर्फ रेडियस दे के ये तीन चीज़ें मांग ली और रेडियस मीटर में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या लॉजिक बनती है। हमें सिर्फ रेडियस पता है और ये तीनों चीज़ें बता दी। सी को किलोमीटर में करना है, सरफेस एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में और वॉल्यूम को क्यूबिक किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि देखो उसने हमें मीटर में दिया हुआ है। नंबर 1 देखो मीटर, हम क्या काम करेंगे कि कन्वर्ट रेडियस फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर। हम मीटर से किस में जाएंगे, किलोमीटर में। वाई, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है वो देखो रेडियस उसने हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस उसने हमें किस में दिया हुआ है, मीटर में। 6.37 मीटर ये हमें दिया हुआ है। आगे एम लिखा हुआ है छोटा सा, तो इसलिए हम इसको मीटर में लेंगे। और ये देखो सरकमफ्रेंस इन किलोमीटर, तो पहला हमारे पास टास्क क्या है, किलोमीटर वाला है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर में करेंगे इसको। तो ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई का मतलब क्या है, जो छोटा सा ई लिखा होता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आगे अर्थ है, आर एम में तो रेडियस ऑफ मून होगा, तो ये होता है ये। उसके बाद ये देखो मीटर हमारे पास आ गया। अभी हमें ये तीन फार्मूले पता होने चाहिए कि होते ये क्या हैं। हमें पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है जी, 2πr। अब ये फार्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ये आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये कैसे करने होते हैं। सरकमफ्रेंस का ये फार्मूला है 2πr। वॉल्यूम का हमारे पास जो फार्मूला आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4πr³/3, या इसको इस तरह कर लो 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला है। इसी तरह एरिया का हमारे पास फार्मूला आता है, एरिया इज इक्वल टू 4πr²। तो ये वाले फार्मूले आप लोगों ने तीन लाजमी करने हैं। C इज इक्वल टू 2πr, V इज इक्वल टू 4πr³ और A इज इक्वल टू 4πr²। उसके बाद अभी हमें पता है कि 1 किलोमीटर, अभी देखो यहाँ पे मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो पहले अभी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो किलोमीटर आगे लिखा हुआ है ये 1 किलोमीटर कितना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ये मैंने आपको पहली कन्वर्जन बताई थी कि जो सेम हम मेजरमेंट्स में जा रहे होते हैं, एक सेम क्वांटिटी की मेजरमेंट से सेम में। तो यहाँ पे भी देखो आखिर पे मीटर लिखा हुआ है, ये पहली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे भी देखो आखिर में मीटर लिखा है, मतलब मीटर से ही मीटर में जा रहे हैं, सेम हमारी कन्वर्जन यूनिट्स हैं। तो अभी हमें पता है कि 1 किलोमीटर, ये देखो किलो का मैंने आपको कहा था, ये चीज़ याद रख लो। हमने सिर्फ 1 किलोमीटर के जो के है उसकी जगह 10⁻³ लिख दिया, तो ये क्या बन गया, आगे मीटर खुद ये के को हमने क्या किया, 10⁻³ से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गई, वैल्यू मीटर में आ गई।
तो उम्मीद है ये आपको आसान सी कन्वर्जन क्लियर होगी। ये मैंने बिल्कुल इस पहली वीडियो में सारी बेस बनाई हुई है, ये चेन लिंक रूल कन्वर्जन वाली वीडियो में। अच्छा, अब हमने इससे इक्वेशन बना ली कि हमने क्या करना है, किलोमीटर में जाना है। तो ये देखो मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो अब किलोमीटर को डिवाइड नहीं करेंगे, किलोमीटर को इधर ही रहने देंगे। हम यहाँ पे मीटर को से जा रहे हैं ना, तो मीटर को ख़त्म करना है, तो हम इस 10⁻³ को इधर नीचे डिवाइड करेंगे। अब हम उल्टा चलेंगे, तो यहाँ पे ये देखो हमने लिखा कि 1 = 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर। उसके बाद 9 यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 6.37 × 10⁻6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर। इसी तरह हमने क्या काम किया, ये जो हमारे पास हमारा 6.73 था, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 किलोमीटर को 10⁻³ से। यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन बनाने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सेम यहाँ पे देखो मीटर से मीटर में ही जा रहे हैं। वो के को फ़िलहाल भूल जाओ, ये आखिर में ये देखो, ये इसके भी एम आ रहा है, इसके भी एम आ रहा है। ये पहली वीडियो में मैंने बिल्कुल बेस बनाई है, वो लाजमी देखनी है जिसने नहीं देखी, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है जब ये आखिर में ये दोनों सेम हो। तो यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट इससे जाके सिंपली ये वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, और हमारा क्या हुआ, एरिया किस में आ गया, ये 10⁻6 इस वजह से क्या हुआ, माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू उसने दे दी किलोमीटर में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ आ गया वो 6.37 × 10⁻³ किलोमीटर आ गया। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस, वॉल्यूम और एरिया भी हमने फाइंड करना था। तो ये मैंने फार्मूले आपको बताए हुए हैं कि C = 2πr आपने लगाएंगे, और 2π आपको पता है पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में होती है 3.14 है आई थिंक सो, जो भी है। उसके बाद 6.10⁻³ किलोमीटर वाला जो आंसर आया इसे मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह 4/3 लिख के ये अंदर वही वाला रेडियस का क्यूब ले लो। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 4π है, तो पाए का आपको पता ही है यहाँ पे ये, और इसके ऊपर ये इसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या आ गई जी, ये किलोमीटर्स में आ गई। इसी तरह वॉल्यूम भी ये आ गई हमारे पास किलोमीटर्स में, एरिया भी क्या आ गया किलोमीटर्स में। उसके बाद हमारा बस इसके ये दो ही पार्ट थे, तो हमने ये यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लिया। तो उम्मीद है आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट समझ आ गई होंगी। तो अगली वीडियो में भी हम देखेंगे कि मज़ीद आगे इसको कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें वो न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है कि अग्रा इज़ एन ओल्ड इंग्लिश मेजर फॉर लेंथ। तो ये एक टर्म यूज़ होती थी जो मतलब लेंथ को मेजर करती थी, और डिफाइंड एज 1/10 ऑफ अ लाइन। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो एक ग्राय होता है वो क्या होता है, 1/10 ऑफ लाइन होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया यहाँ से 1 ग्राय इज इक्वल टू 1/10 ऑफ लाइन। तो ये यहाँ से हमने पहली चीज़ ये निकाल ली 1/10 LINE लाइन। तो यूँ आप प्रॉब्लम को पढ़ के साथ साथ लिखोगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे ग्राय के पीछे बात हो रही है, एंड फॉर लेंथ इज़ डिफाइंड एज 1/10 ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास ये एक चीज़ आ गई। फिर कहता है वेयर लाइन इज़ अनदर ओल्ड इंग्लिश मेजर फॉर लेंथ डिफाइंड एज 1/12 इंच। तो यहाँ पे कहता है कि लाइन जो है हमारे पास लेंथ के लिए यूज़ होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से डिराइव ले ली, 1 लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने हमें दे दिया जी 1/12 इंच इज इक्वल टू 1/12 इंच। हम इसको कर देंगे, यहाँ पे हमने ये कर दिया। ये मैं आपको नोट्स पे लेके जाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, फ़िलहाल यहाँ से ही समझा रहा हूँ। तो दो चीज़ें हमारे पास ये हो गई हैं, और उसके बाद हमें वो कहता है कि उसके बाद उसने हमें ये कहा कि हमारे पास जो है अ कॉमन मेजर फॉर लेंथ इन द पब्लिशिंग बिजनेस पॉइंट इज़ डिफाइंड एज 1/72 इंच। उसके बाद उसने कहा कॉमन मेजर फॉर लेंथ इन पब्लिशिंग व्हाट इज़ एन एरिया ऑफ 0.5 ग्राय स्क्वायर इन पॉइंट स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने ये भी हमें दे दिया कि ये 1/72 इंच के बराबर होती है लाइन। तो अभी हम चले जाते हैं अपने उस नोट्स पे और यहाँ पे करेंगे। और ये चीज़ भी आप देख लो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ 0.5 ग्राय स्क्वायर इन पॉइंट स्क्वायर। तो पॉइंट स्क्वायर में हमें चाहिए, ग्राय स्क्वायर से हमने किस में जाना है, पॉइंट स्क्वायर में।
0.5 ग्राय स्क्वायर का एरिया उसने दिया हुआ है और उससे हमने पॉइंट स्क्वायर में जाना है। तो मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ में आपको बता दी है कि 1 ग्राय इज इक्वल टू 1 आवर 10 आवर ऑफ लाइन, ये उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। उसके बाद कहता है कि एक जो लाइन होती है वो किसके बराबर होती है, 1 आवर 12 इंच के बराबर होती है। तीसरी बात उसने हमें ये बताई थी कि जो एक पॉइंट होता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको भी दिखा देता हूँ, एक पॉइंट होता है वो 1 आवर 72 इंच के बराबर होता है। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 आवर 72 इंच के बराबर होता है। ये चीज़ उसने हमें यहाँ पे बताई है। तो अभी हम आ जाते हैं, ये देखो इक्वेशंस बनाएंगे। इसमें इक्वेशन किस बेस पे बनानी है, इसमें इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहली को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे हमने इक्वेशन देखनी है कि आखिर में तीनों के क्या आ रहा है। कम से कम यहाँ पे तो देखो कोई सेम नहीं है, यहाँ पे एक ग्राय है डिफरेंट है, यहाँ पे लाइन भी डिफरेंट है, यहाँ पे पॉइंट भी डिफरेंट है। तो अभी हमें कोई ना कोई तो यहाँ पे सेम चीज़ चाहिए ताकि हम अपनी इक्वेशन को बना के आगे काम चला सकें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है और ये दोनों के आखिर में क्या आ रहा है, इंच आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के आखिर में क्या आ रहा है, इंच आ रहा है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, ये देखो इंच आ रहा है, इसके आखिर में भी, इसके आखिर में भी इंच आ रहा है। तो हम इन दोनों को चूज़ करके इनकी इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद ये देखो हमने इसकी इक्वेशन बना ली, 1 इज इक्वल टू 1 आवर 12 इंच आवर लाइन। यहाँ से लाइन को नीचे जाके क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। और उसके बाद ये इस वजह से हमने कर दिया ताकि यहाँ पे हमारे पास देखो लाइन डिवाइड में चली गई है ना, तो यहाँ पे ऊपर लाइन ऊपर है ताकि ये कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो सके। इसी तरह हम दूसरे की इक्वेशन बना लेंगे और दूसरे की इक्वेशन यूँ बनेगी कि 1 पॉइंट है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको जो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 72 है और इसको डिवाइडेड बाई इंच है। तो ये 72 है, इसको यहाँ पे ऊपर लेके चले जाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है और ये साथ में जो इंच है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या के नीचे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 इधर का इधर ही रह जाएगा, ये देखो आगे 1 इधर का इधर ही रह गया और क्या हुआ, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइडेड बाई इंच। अच्छा, ये काम हमने क्यों किया, हम तो इसको सीधा सीधा 1 पॉइंट को भी लेके जा सकते थे, तो ये हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे देखो इंच ऊपर किस में है, इंच ऊपर न्यूमरेटर में आ गया है। तो यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तब ये आपस में कैंसिल आउट होंगे ना। यहाँ पे तो देखो न्यूमरेटर में आया हुआ था, तो ये देखो ना इक्वेशन भी हमने बनाई तो इसको न्यूमरेटर में कर दिया था। तो अगले इंच को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे ताकि ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई इन सारों को इकट्ठा करें तो ये कट जाएँ। आपने इक्वेशन बनाते वक्त यही जहन में रखना है कि चीज़ों को एक इंच न्यूमरेटर में है तो दूसरे को ज़ाहिर बात है डिनोमी में करोगे तभी कटेगा ये। तो ये अभी आपको पता चल गया कि हमने इन दोनों इक्वेशन का इंतखाब क्यों किया, पहली दो का क्यों नहीं किया या दूसरी दो का क्यों, दूसरी दो का ही हमने किया है। तो यहाँ पे अभी हम हमारा जो मेन मसला है अब उस पे आते हैं। तो अभी हमारा जो मेन मसला है वो ये है कि हमने कन्वर्ट करना है ग्राय को 0.5 ग्राय स्क्वायर को किस में करना है, पॉइंट स्क्वायर में करना है। तो यहाँ पे अभी ये ऊपर अगर पहली इक्वेशन को देखो, हमें ये इतना पता है कि एक ग्राय किसका होता है, इतनी लाइन का। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, किसी तरह इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ये तब भी हम ये जो पॉइंट है इसको ये इधर ऊपर लेके आए हैं ताकि हमारे पास आसानी हो। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये पॉइंट हम इसमें ऊपर लेके आए थे, ये इसी वजह से लेके आए थे क्योंकि हमने पॉइंट में जाना था। तो ये देखो पॉइंट, ये यहाँ से इसको ये लिंक कर दो, तो ये इस वजह से हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके आए हैं। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे कि हम लिखेंगे, हमें पता है 1 ग्राय इज इक्वल टू 1 ओवर 10 ऑफ लाइन होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 ग्राय इज इक्वल टू 1 ओवर 10 लाइन मल्टीप्लाई बाय इन दोनों इक्वेशन से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हमने डाल के ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन लिख दी है और उसके बाद ये हमने सेकंड नंबर की इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशंस किधर हैं अल्लाह के बंदो, ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो ये हमने इसलिए यूज़ की है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है एक और उसके बाद दूसरी इक्वेशन ये वाली है। तो ये हमने इसीलिए मल्टीप्लाई बस डायरेक्ट कर देना है, इक्वेशन एक बार बनाना सीख लो, आगे मल्टीप्लाई करना है, बाकी आपका कोई काम यहाँ पे नहीं बनता। तो हमने ये इस इक्वेशन से इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह हमारे पास आ गया जी 1 ग्राय इज इक्वल टू 72 पॉइंट ओवर 120। तो ये हमारे पास आ गया और उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ पे
इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास एक ग्राय क्या आ गया, पॉइंट की फॉर्म में। अब पॉइंट की फॉर्म में आ गया है। अब ऊपर ज़रा क्वेश्चन देखते हैं किस में करना है। यहाँ पे लिखा है कि 1 ग्राय इज इक्वल टू 0.6 पॉइंट आ गया। तो वो कहता है कि आपने 0.5 ग्राय स्क्वायर को पॉइंट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब ये अजीब सी इसने बात कर दी यार। ये क्वेश्चन अभी हमने देखना है यहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी हमने कन्वर्जन अपनी करके उसको ग्राय वगैरह में लेके आ गए। पॉइंट स्क्वायर में लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखो पॉइंट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। इधर ग्राय के ऊपर भी क्या लगा है, स्क्वायर। जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे हमारे पास ये ग्राय के ऊपर भी कुछ नहीं है, पॉइंट के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे कि 1 ग्राय स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 पॉइंट स्क्वायर, ये हम इसी को यहाँ पे देखो नीचे लेके आके क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया है और यहाँ पे हम 1 ग्राय स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36 पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हम इसको, ये देखो यहाँ पे 0.5 है, हमें पता है कि यार एक का आधा होता है 0.5। तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अपने आंसर को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि दोनों फॉर्म अभी हमें स्क्वायर वाली, हमने स्क्वायर वाला काम हमने अचीव कर लिया स्टेप बाय स्टेप। इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर या डिवाइड एंड रूल अप्रोच। तो न्यूमेरिकल को पहले टुकड़ों में तोड़ो और फिर उसको फतह कर लो। यहाँ पे ये देखो ग्राय स्क्वायर वाला हमने काम कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 0.5 ग्राय स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0.18 पॉइंट स्क्वायर। सो आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए न्यूमेरिकल 1-2 करने के बाद। अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी जो अप्रोच है, नंबर 1 अप्रोच शुड बी, हमारे पास ये चीज़ें तीनों सेम है। यहाँ से लाइन है, इधर इंच अलग अलग है, पॉइंट है इंच है, इसका मतलब है इक्वेशनें बनेंगी 2 से या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है तो डेफिनेटली 2 ही बनेंगी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये आखिर में ये दोनों सेम थे। पीछे हमने न्यूमेरिकल 1 में जो अप्रोच देखी वो ये थी कि यहाँ पे हमारे पास सेम था, यहाँ पे मीटर है तो आगे भी उसके कुछ ना कुछ मीटर आ रहा था, इसलिए इक्वेशन हमेशा क्या होगी, 1 बनेगी। तो उम्मीद है कि ये आपको ग्राय, लाइन और ये सब कुछ अभी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी ये छोटा मोटा आपको ये चीज़ें नीचे भी पता होनी चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर, ये जो है हमारे पास -6 मीटर, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। ये आपको याद हो जाएंगे जब ये चैप्टर पढ़े तो ये चीज़ें आनी चाहिए। पेपर में कोई पता नहीं है कि वो देगा नहीं। सेंटी 10 रेज़ टू पावर -2 होना चाहिए, ये थोड़ा साथ में रटा लगा लो, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो क्लियर होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 और वगैरह वगैरह आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आपको ये था कि आपकी जो न्यूमेरिकल्स में बेस है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।